अनुपमा ईशानी के ठिकाने को लेकर चिंतित हो जाती है, जब तक कि ईशानी आखिरकार घर वापस नहीं आ जाती और बताती है कि राघव ने उसकी मदद की। किंजल उसे देखकर चौंक जाती है। अनुपमा ईशानी को बचाने के लिए राघव को धन्यवाद देती है और उसे आश्वस्त करती है कि वे सब कुछ एक साथ सामना करेंगे। लेकिन आभार जताने के बजाय ईशानी अपनी स्थिति के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। उसे डर है कि अब उसका भविष्य उसकी वजह से बर्बाद हो गया है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। ईशानी खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है, जिससे शाह परिवार में हड़कंप मच जाता है। पाखी उससे कोई कठोर कदम न उठाने की विनती करती है, जबकि अंश सभी को शांत रखने की कोशिश करता है। पाखी अनुपमा पर भड़कती है, उसे ईशानी की हालत के लिए दोषी ठहराती है और सवाल करती है कि उसने गुंडों का सामना क्यों किया। अनुपमा अपने कार्यों का बचाव करते हुए बताती है कि पुलिस को बुलाने का समय नहीं था। पाखी उस पर ईशानी और राही दोनों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। परितोष कहते हैं कि अनुपमा को इसे अलग तरीके से संभालना चाहिए था। राघव अनुपमा का समर्थन करने के लिए आगे आता है, यह दावा करते हुए कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पाखी उसे चुप करा देती है। उसे उनके पारिवारिक मामलों से दूर रहने के लिए कहती है। राही भी राघव को जिम्मेदार ठहराती है। निराश राघव कहता है कि अगर पाखी अनुपमा का सम्मान नहीं कर सकती, तो वह इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकता। अनुपमा बेचैन हो जाती है। उसे डर है कि राघव कोठारियों का जिक्र कर सकता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, राही पुलिस को बुलाने का सुझाव देती है। राघव अपनी बेगुनाही पर जोर देते हुए घोषणा करता है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा और आत्मसमर्पण करने का फैसला करता है। अंश जल्द ही अनुपमा को बताता है कि ईशानी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इस बीच पराग कोठारियों के साथ अपनी वसीयत पर चर्चा करता है। अपनी संपत्ति को प्रेम, आर्यन, राजा और बादशाह के बीच समान रूप से विभाजित करने का फैसला करता है, जिससे गौतम क्रोधित हो जाता है। प्रार्थना यह खबर लेकर आती है कि राघव ने ईशानी को बचा लिया है। वसुंधरा, पराग और अनिल हैरान रह जाते हैं और वसुंधरा प्रेम, राजा और राही से संपर्क करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ आर्यन और गौतम के बीच तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि गौतम आर्यन पर साजिश रचने का आरोप लगाता है। शाह के घर वापस आकर ईशानी आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन अनुपमा उसे समय रहते बचा लेती है। ईशानी कबूल करती है कि ड्रग डीलरों के पास उसका एक आपत्तिजनक वीडियो है और उसे अपनी जान का डर है। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, उसे जीने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर जल्द ही अनुपमा और परितोष को बताता है कि राघव ने आत्मसमर्पण कर दिया है और ड्रग डीलरों को पकड़ लिया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। ईशानी को आखिरकार राहत महसूस होती है। अनुपमा उसे ड्रग्स से दूर रहने का आग्रह करती है। हंसमुख और लीला पाखी से अनुपमा के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन राही उसे दोषी ठहराती रहती है। हालांकि प्रेम अनुपमा का समर्थन करता है और राही को दिलासा देता है। आर्यन बाद में माही को बताता है कि पराग ने उसे वसीयत में शामिल किया है। माही उसे राही के बारे में चेतावनी देती है। परी फिर माही से आर्यन को बरगलाने के लिए कहती है, लेकिन माही उसे इससे दूर रहने के लिए कहती है और उसे रोकने की हिम्मत देती है। परी स्तब्ध रह जाती है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, अनुपमा सोचती है कि राही अभी भी उसे कैसे जिम्मेदार मानती है। तभी उसे यशदीप से एक नया स्पाइस और चटनी ब्रांच खुलने का संदेश मिलता है। जब वह उसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखती है, तो उसे कोई अप्रत्याशित व्यक्ति नजर आता है, पंखुड़ी। प्रीकैप। अनुपमा को पंखुड़ी के बारे में सच्चाई का पता चलता है। इस बीच राघव मदद के लिए उसकी ओर मुड़ता है। जैसे ही राही खुशी से घोषणा करती है कि कोठारी परिवार आखिरकार फिर से मिल गया है, अनुपमा धीरे से बीच में बोलती है, उन्हें याद दिलाती है कि परिवार अभी भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है।